नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे जो इनकम टैक्स में डिडक्शन अलाउ है। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D। 80D मेडिकल से रिलेटेड सेक्शन है जो कि आपको डिडक्शन प्रोवाइड करता है। ये इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए है सेक्शन 80D। और डिडक्शन जो है हेल्थ इंश्योरेंस जो प्रीमियम आप पे करते हो, कोई भी पॉलिसी आपने इरडा से अप्रूव्ड जो पॉलिसी है वो ली है, उसमें हेल्थ इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है वो पे करते हो, तो आपको सेक्शन 80D में डिडक्शन मिलेगा। कितना मिलेगा, इसमें दो कैटेगरी में देखूंगा। कैटेगरी 1 है जो सेल्फ और फैमिली, और कैटेगरी 2 जो पेरेंट्स। आप और आपकी फैमिली में से कोई भी सीनियर सिटीजन नहीं है और आपके पेरेंट्स भी सीनियर सिटीजन नहीं है, तो आपकी और पेरेंट्स की 25-25 हजार मिला के 50 हजार का डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं। अब इनमें से या तो आपके फादर मदर कोई सीनियर सिटीजन है तो आपकी 25 हजार और सीनियर सिटीजन की 50 हजार यानी 75 हजार आप क्लेम कर सकते हैं। अगर आप या आपकी मिसेज कोई भी सीनियर सिटीजन है और आपके पेरेंट्स भी सीनियर सिटीजन है, तो आपकी 50-50 हजार की दो लिमिट होके 1 लाख तक का आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं सेक्शन 80D में। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बता दूं, अगर एनआरआई कोई ये सेक्शन 80D क्लेम करना चाहता है तो 25 हजार रुपए तक क्लेम कर सकता है। वहीं एचयूएफ की लिमिट भी 25 हजार है, उससे ज्यादा क्लेम नहीं कर सकते। एक और पॉइंट, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की 5 हजार का डिडक्शन आपको अलाउ है, लेकिन ध्यान रहे जो ये 25 हजार की लिमिट है वो लिमिट नहीं बढ़ेगी। अगर आपने 25 हजार हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम में पे किए हैं, उसके अलावा आपने प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करवाया है जिसमें 5 हजार आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, यानी 25 हजार प्लस 5 हजार यानी 30 हजार नहीं होगा। वो लिमिट 25 हजार तक ही है, चाहे आपका कितना भी पे किया हो आपने। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट और बड़ा पॉइंट, आप जो इस हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट करते हैं वो कभी भी कैश में ना करें। अगर आपने कैश में किया है तो ये डिडक्शन बिल्कुल अलाउ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ किसी ना किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम या चेक वगैरह से होना चाहिए। कैश ट्रांजैक्शन बिल्कुल अलाउ नहीं है। एक प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप जरूर अलाउ है, वहां आप कैश में पेमेंट कर सकते हैं, 5 हजार तक जो डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, सिर्फ वो कैश पेमेंट अलाउ है, बाकी नहीं है। और मान लीजिए आपने 1 साल में अपनी हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम सारा डिपॉजिट करा दिया, एक मुश्त आपको मिल रहा था, वन टाइम इंस्टॉलमेंट, उसने आपने सारा कुछ डिपॉजिट करा दिया। अब आप इंश्योर हो चुके हो 10 साल के लिए, 10 साल तक आपको जो मेडिकल फैसिलिटी है वो मिलेगी। तो जो आपने प्रीमियम डिपॉजिट कराया है उस पूरे का यहां डिडक्शन नहीं मिलेगा। जितने साल का आपने कराया है, आपने 10 साल का कराया है तो 10 साल में डिवाइड होके उसके रेशियो में आपको डिडक्शन मिलेगा, एक साथ डिडक्शन नहीं मिलेगा। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80DD, कोई भी आप पे डिपेंडेंट पर्सन है, वो डिसेबल है तो आपको ये डिडक्शन मिलेगा। अगर उस डिपेंडेंट पर्सन की जो डिसेबिलिटी है 40% से ऊपर है तो आपको 75,000 यानी 75 हजार का डिडक्शन क्लेम कर सकते हो, उतना अलाउ है। और वहीं जो डिसेबिलिटी है, अगर सेवियर डिसेबिलिटी है यानी 80% से ज्यादा डिसेबिलिटी है तो आप 1,25,000 का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। डिपेंडेंट में आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपकी वाइफ हो सकती है, ब्रदर हो सकते हैं, सिस्टर हो सकते हैं और चिल्ड्रन हो सकते हैं। इन सब में से कोई भी डिसेबल हो तो ये आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं सेक्शन 80DD। अब मैं इलनेस की लिस्ट दिखा देता हूं आपको कि कौन कौन सी इलनेस है जिसमें आप सेक्शन 80DD में डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। ये इलनेस आपकी स्क्रीन पे शो कर रही है, आप पॉज करके भी देख सकते हैं कि ये इलनेस है जिसमें आप सेक्शन 80DD में डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। सेक्शन 80DDB, आपके कोई भी डिपेंडेंट या खुद के लिए आपने किसी भी मेडिकल ट्रीटमेंट स्पेसिफाइड डिजीज का करवाया है और उसका जो एक्चुअल खर्चा आपने किया है वो आप सेक्शन 80DDB में क्लेम कर सकते हैं, खुद के लिए और डिपेंडेंट दोनों के लिए। मैक्सिमम 40 हजार है, लेकिन वहीं सीनियर सिटीजन के केस में ये लिमिट बढ़ के 1 लाख रुपए हो जाती है। जो स्पेसिफाइड डिजीज है वो आपके सामने आपकी स्क्रीन पे शो कर रही है, ये डिजीज जो कि सेक्शन 80DDB का क्लेम आपको अलाउ करते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट नोट डाल लीजिए, मैं 3 सेक्शन बता चुका हूं मेडिकल से रिलेटेड, सेक्शन 80D, सेक्शन 80DD, सेक्शन 80DDB। सेक्शन 80D सेल्फ और डिपेंडेंट दोनों के लिए है। सेक्शन 80DD सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेंट जो कि डिसेबल है उसके लिए है। और सेक्शन 80DDB जो सेल्फ और डिपेंडेंट दोनों के लिए है। ये 3 इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो एक साथ आप यहां देख सकते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन 80U। अपन ने सेक्शन 80D, 80DD और 80DDB 3 सेक्शन मेडिकल से रिलेटेड देखे हैं। अब ये चौथा सेक्शन है 80U। ये डिडक्शन अलाउ करता है पर्सन विद डिसेबिलिटी। डिसेबल पर्सन है उसको ये डिडक्शन मिलेगा। वो खुद अगर डिसेबल है जो कि आईटीआर भर रहा है, उस केस में अगर वो 40% से ज्यादा की डिसेबिलिटी वाला है तो 75 हजार रुपए डिडक्शन क्लेम कर सकता है। और अगर वो सेवियर डिसेबिलिटी यानी 80% से ज्यादा की डिसेबिलिटी की कैटेगरी में आते हैं तो 1,25,000 का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। ध्यान रहे 80U सिर्फ और सिर्फ सेल्फ के लिए है, जो खुद आईटीआर कर रहा है उसकी खुद की डिसेबिलिटी है तभी ये डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। और मुझे लगता है कि मैंने ऑलमोस्ट सारा कुछ इस वीडियो में कवर कर लिया है। पर आपकी फिर भी कोई प्रॉब्लम है, फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं उसका जवाब दूंगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि वो अवेयर हो सके कि क्या क्या डिडक्शंस इनकम टैक्स में अलाउ है एज ए इंडिविजुअल, एज ए एचयूएफ। और चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों से सब्सक्राइब करवाइए ताकि ज्यादा लोग अवेयर हो सके इनकम टैक्स से। मैंने बहुत सारे वीडियोस मेरे चैनल पे इनकम टैक्स से रिलेटेड डाले हैं,
मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं आपको कहीं ना कहीं इनकम टैक्स में उन वीडियोस को देख के हेल्प मिलेगी।